नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र की कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे जान रहे हैं कि दिन के अनुसार हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आज सोमवार है, तो आज हम जानना चाहेंगे कि सोमवार के दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से हमें सफलता की प्राप्ति होगी। सोमवार महादेव का दिन, चंद्रमा का दिन। ये आप लोग कभी सोचे होंगे कि सोमवार चंद्रमा का दिन है, सोम माने चंद्रमा, तो फिर महादेव का दिन क्यों कहते हैं इसको, देवाधिदेव महादेव का क्या कारण है? टेढ़ जानी शंका सबका हो और वक्र चंद्रमयी उग्र सत न राहु। ये कारण है कि ये चंद्र दिवस भी है सोमवार और ये देवाधिदेव दिवस भी है सोमवार, क्योंकि दूज के चंद्रमा पर, ईद के चांद पर ग्रहण नहीं लगता, ग्रहण ही नहीं लगता, चाहे लाख प्रयास कर लो। फकीरों ने तो यहां तक कहा है इस चंद्रमा पर, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, यहां तक कह दिया। वो शमा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। यानी इस चंद्रमा की शीतलता रूपी शमा की रोशनी से शीर्षस्थ भाव से और उच्चतम निम्न बिंदु पर उतरने के बाद भी इस पर ग्रहण का कहीं बिंदु नहीं है। आज के दिन धारण किए जाने वाले सफेद वस्त्र, क्रीमी वस्त्र, आइसक्रीम के रंग के वस्त्र धारण करने पर व्यक्ति में आचरण की पवित्रता, सदाचार का स्थायित्व, शांति का साम्राज्य स्थापित रहता है। शुभ्रम बालु सोमश्च, सफेद रंग का नवजात चंद्रमा दूज का। शिवो भाले नवोदतम विषम गरलम शमनम अर्थे वृद्धि प्रजायत। सिद्ध हुआ वशिष्ठ के वाक्य से कि सोमवार के दिन कदाचित व्यक्ति सफेद रंग के कपड़े धारण करता है तो शांति का आनंद तो प्राप्त करेगा ही। चंद्रमा व्यक्ति के लग्न से संयत होकर मंगल के साथ चंद्रमा हो जाए, व्यक्ति असीमित धन कमाएगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो जाए, गज केसरी योग बन जाएगा। यानी लग्न जो व्यक्ति का शरीर कहा गया है, उसके अनुसार अगर सभी व्यक्ति सोमवार के दिन सफेद या क्रीमी जैसे रंगों को धारण करते हैं तो मन में शांति की स्थिरता, स्थायित्व तो विद्यमान तो रहेगा ही, साथ में प्रसन्नता भी किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के निमित्त। वाह, आज का दिवस कितना श्रेष्ठ होता है। और इसमें लग्न के अनुसार हर व्यक्ति न पहनकर कपड़े, केवल सोमवार को ही सफ़ेद कपड़े पहन ले तो भी उसके मस्तिष्क से विवरण, भ्रम, कंफ्यूजन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड पावर्टी समाप्त हो जाएंगी जड़ से। निरंतर इसको करके तो देखें। इस खास जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर
कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं प्रदीप खोसला मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1959 के 0 hours 20 minutes पे है। मैं जानना चाह रहा था कि काफी टाइम से मेरा बिजनेस चल रहा है और काफी कर्जा भी हो गया है, तो कोई ज्योतिष उपाय बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुला मिथुन मृगशिरा द्वितीय पर बृहस्पति, अभी किसी कलर को मैंने बताया था पहले। स्थान हानि करो जीवा, वेर एवर जुपिटर टेक्स पोजिशन इट फॉरगेट्स टू गिव एनीथिंग, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेगा उसको बढ़ा देगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। चतुर्थ भाव, गृहस्थाश्रम, कार्यक्षेत्र, आपकी अलर्टनेस सब बहुत अच्छा है, लेकिन कर्ज की स्थिति बढ़ गई क्योंकि खजाने में ताला लगा हुआ है, धन नहीं मिल पा रहा आपको। 11th हाउस जगा दो। 11th हाउस से कितनी दूरी पर है बृहस्पति? 10th 10 तांबे के सिक्के ले लो, एक तरफ घिस दो, खोटे सिक्के बना दो, अपने लॉकर में डाल दो। अगले दिन से देखो कैसे धन की व्यवस्था आपकी बनना प्रारंभ हो जाती है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। क्या काजी है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1981 और मेरा टाइम है सुबह 5:35 जबलपुर। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं 2011 से सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मेरा कब तक हो पाएगा, कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद। कर्क पर सूर्य की स्थिति है और कर्क ही है आपका नीचस्थ भाव। तुला का अपोजिट मिल तो जाता है विपरीत परिस्थितियों में। किस ईयर में आपको मिलेगा? मैं 90 में 4 3 7 30 मिल जाता है आपको गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज का जॉब, लेकिन आपको जिसको कहते हो पूर्णत्व, वो आपको प्रमोशन से ही मिलता है। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर सिविल सर्विसेज में हो जाओ तो आप कालांतर में आईएएस हो जाएं, डिप्टी एसपी सिविल प्रोविंशियल सर्विसेज में हो जाओ, कालांतर में आईपीएस हो जाएं और आपको केंद्रीय जॉब मिल जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं घनश्याम चौधरी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य 5-6 साल से खराब है। मेरी जन्म तारीख 12 दिसंबर 1962 शाम को 5 बजे जयपुर का है। गुरु जी मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं और मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। मुझे आपकी बड़ी कृपा होगी, मार्गदर्शन दें। वृष मिथुन आद्रा, आप अपने हाथ से केवल एक पीपल का वृक्ष सोमवार को लगा दो और केवल उसमें 1 लोटा जल डाला करो। शनिवार के दिन इसमें दीपक जला दो अगर हो सके तो, नहीं तो मत जाओ, केवल पौधा रोप दो और उसकी बैरिकेडिंग करा दो कि वो सूखे ना, पत्तियां उसकी कोई खाए ना। आप केवल इस पौधा लगाने के 17वें दिन से या 8वें दिन से या पौधा लगाने के 8 घंटे बाद से ही स्वस्थ होना महसूस करें। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम, मैं नलिनी मिश्रा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मुझे अपने छोटे भाई जगदीश्वर दयाल मिश्रा के बारे में क्वेश्चन करना है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17/12/82 9:17 पे है, सुबह का है। उनका भाग्योदय कब होगा? उन्होंने LLB की पढ़ाई कंप्लीट की थी, फिर उनका भाग्योदय कब होगा? उनका करियर किस क्षेत्र में है? मकरधन पूर्वाषाढ़ा कहीं लिख लो या टेप कर लो या दीवालों में अंकित कर लो, नहीं पत्थर में लिखवा लो। योर ब्रदरीज मुंसिफ मजिस्ट्रेट। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी नमस्ते, मेरा नाम ममता है, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे मेरी जन्मतिथि का पता नहीं है। मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी सेहत काफी खराब रहती है। और शादी कब तक होगी? हमें इस बात की कोई कहने में परहेज नहीं है कि हम बिना पृष्ठभूमि के अगर जवाब दे दें और हमारा छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य को बेधे बगैर वापस आ गया तो वेदों की ऊर्जा नष्ट होगी, अग्रहणी होने से आपका प्रश्न अस्वीकार किया।
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं रवि प्रकाश शर्मा देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी मुग्धा शर्मा के विषय में पूछना है। उसकी जन्म तिथि 16 दिसंबर 1982 है। 4:17 सवेरे उसका जन्म बरेली में हुआ है। गुरु जी कृपा कर कोई उपाय बताएं तो इसका विवाह कब तक होगा। आपका अत्यंत धन्यवाद। तुला धनमूल भाई जी, कहीं से भी काली शकरकंद काली मूली ढूंढ लो, और नहीं तो सफ़ेद मूली को ही काले रंग में रंग के सफ़ेद कपड़े में लपेट के इस कन्या के सिरहाने रख दो। लेफ्ट साइड में 27 दिन 72 दिन 9 घंटा, इसमें शादी फाइनल हो जाएगी। टेंट बुकिंग चाहे आप 2 साल बाद करो। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं अनिता बोल रही हूँ, उनकी माँ बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम हुआ मोनिका प्रकाश। उसका डेट ऑफ बर्थ हुआ 6 फरवरी 1988। मॉर्निंग सुबह के 8 बजे उसका औरंगाबाद बिहार में जन्म हुआ है। और उसके बारे में हमें जानना है कि उसकी शादी कब होगी, और ये भी कि वो एग्जामिनेशन वगैरह देती है लेकिन जॉब उसका हो नहीं पाता है, तो वो कब होगा। कुंभ सिंह उत्तरा फाल्गुनी श्रेष्ठ नक्षत्र लेकर यह बेटी आपकी पैदा हुई है, और लक्ष्य को भेद लेगी, यानी गवर्नमेंट जॉब इसको प्राप्त है। पहली लाइन। और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होने के उपरांत ही विवाहेतर प्रमाण देखे जाते हैं, लेकिन वो भी स्वयं की इच्छा से। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। तो गुरु जी प्रणाम। मैं सतना अध्यक्ष एमपी से बोल रहा हूँ। मुझे अपने करियर सेटलमेंट के बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 84, सुबह 8:45 ग्वालियर एमपी। जॉब कब तक और किस क्षेत्र में लग जाएगी। अभी तक कोई करियर सेटलमेंट हो नहीं पाया है, तो इसलिए कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद गुरु। मिथुन मेष भरणी प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 7th। पहले बताया चैकातिरेखा 10 ने तेनम ददामि भोजम न ददामि वित्तम। इस उपाय को किया जाए एक साथ एक लाइन में बैठाकर 10 अंधों को दिन में बृहस्पतिवार को। गवर्नमेंट जॉब इन टीचिंग क्षेत्र आपका प्रमाणों से देखा जाता है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम। मैं साधना मिश्रा लखनऊ से बोल रही हूँ। सर, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। सर, इनकी कुंडली में सर ने बताया है कि इनकी अल्पायु हो। अगर सर अल्पायु हो तो उसके लिए कुछ उपाय बताने की कृपा करें, कुछ पूजा पाठ बताने की कृपा करें। कन्या धनमूल, ज्योतिषी जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। सेकंड हाउस का मास्टर 8th हाउस में हो जाए तो व्यक्ति की 10 साल उम्र कम हो जाती है। लेकिन आपके पति को 93 वर्ष 7 महीना 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट 3 सेकंड ये आयु ब्रह्मा द्वारा लिखी है। 20 वर्ष आयु दुष्कर्म से, महादुष्कर्म से, जैसे 1000 गाय मार डालो, 1000 ब्राह्मण मार डालो, हत्याएं कर दो, तो 20 वर्ष की आयु घटती है। अगर आपके पति ने ये सब कर रहे हो तो आप जान लेना उससे आयु क्षीण होती है। जोशी जी ने गलत तो नहीं बोला। लेकिन जब द्वितीय स्वयं अष्टम पर आ जाए, और चूंकि अन्य ग्रहों को छोड़कर वीनस शुक्र में अमरत्व की शक्ति और संजीवनी होने के कारण अल्पायु योग सिद्ध नहीं होता है। यानी 83 वर्ष 11 माह तक तो आपके पति को जीवित रहना है। और जब ये 83 वर्ष 11 महीना 6 दिन के हो जाए तो मेरे दरवाजे पर ले आना या टीवी में आकर बता देना दुनिया वालों को। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, एक बार फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, और आज का विशेष गुरु मंत्र ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 15 फरवरी और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या है, साथ ही साथ आज कौन सा खास गुरु मंत्र बताने वाले हैं आचार्य राजेश जी। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग।
आज सोमवार का दिन है, भीष्माष्टमी भी है, साथ ही अष्टमी का आज त्योहार भी है और आज के दिन विशेष रूप से पुस्तकों का महत्व होता है और गीता के पाठ का विशेष महत्व होता है। आज के दिन से गीता का पाठ करने से गीता बड़ी आसानी से सिद्ध होती हैं और गीता के अंदर छिपे हुए रहस्य धीमे धीमे सामने आते हैं। गीता का पाठ करना तो नित्य ही आवश्यक है, क्योंकि एक एक शब्द ही गीता है। वह धीमे धीमे जब हम अध्ययन करते हैं तब रहस्य मालूम होता है। लेकिन आज के दिन से पूरे वर्ष भर यदि आप गीता का पाठ करेंगे तो कई प्रकार के दोषों से आप मुक्त होंगे। यदि आप गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं तो वह भी आपसे रोग मुक्त हो। यदि कहीं पढ़ाई आपकी कमज़ोर है उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भीष्माष्टमी के दिन से गीता की पढ़ाई का विशेष महत्व होता है। गुरु मंत्र के बाद अब समय है दैनिक राशिफल जानने का। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला दिन है और परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत आज की हो सकती है। यदि आप अपनी जिद पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपको जिद पर नियंत्रण भी करना होगा। धन खर्च की तरफ भी आज थोड़ा सावधान रहना होगा और जो भी काम करने जा रहे हैं उस कार्य को विधिवत लगन के साथ करना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग बहुत अच्छे हैं, अच्छे लाभ के संकेत हैं। परिस्थितियां दोपहर के बाद बेहतर होती चली जाएंगी। कुल मिलाकर आज आप जिस कार्य को भी करेंगे दोपहर में उस कार्य में प्रगति होगी, दिन शुभ रहेगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सिक्के जरूर दान करें। आज आपके लिए धन दान का विशेष महत्व है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग बहुत अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत भी हैं और कुछ नई योजनाएं आज आप वो बनाएंगे। उन योजनाओं से स्वयं भी लाभान्वित होंगे। आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर आप जनहितार्थ कार्य भी करने वाले हैं दोपहर के बाद। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, दिन सुखी रहे, उसके लिए लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करके घर से बाहर आएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग सामान्य चल रहे हैं। हालांकि आज आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। यदि कहीं किसी व्यक्ति से विवाद की स्थिति बनती है तो वहां आपको नुकसान होने की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए आज वाद विवाद नहीं टालें। लेकिन जिन कार्यों को आप करने जा रहे हैं जो जनहिताय जुड़े हुए हैं उन कार्यों में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अर्थात आज जो कार्य दूसरे के लिए हैं वह कार्य करेंगे, लाभ मिलेगा। वाद विवाद के कार्यों में नुकसान की संभावना है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए लाल रंग का धागा अपनी सीधी कलाई पर बांधकर घर से बाहर निकले। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत समय है। जो भी काम आप कर रहे हैं, एक तो आज कार्य की अधिकता है और उस कार्य में व्यस्त भी आप अधिक रहने वाले हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य की अनदेखी हो सकती है जो ठीक नहीं। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम करें, घर के बने हुए भोजन को ही ग्रहण करें, बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भी अच्छी हैं और आपको भी माहौल खुशनुमा मिल रहा है। कुल मिलाकर जब सारी तरफ से परिस्थिति अच्छी हो तो निश्चित रूप से तरक्की भी बहुत अच्छी होती है और आज के दिन को तरक्की वाला दिन भी कहा जा सकता है। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही निकलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है तुला राशि। कहीं कोई विपरीत परिस्थिति दिखलाई नहीं देती है। जो भी है शुभ है और परिस्थिति बेहतर है। जहाँ भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मदद के लिए तैयार मिलेगा। आपके कार्य संपन्न होंगे। आज आपका काम और भी अच्छा चलता रहे उसके लिए आप अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं और वह मिश्री थोड़ी सी आप खाकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए समय वैसे तो अनुकूल चल रहा है, लेकिन आपको किसी न किसी की मदद लेनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों से आप मदद ले रहे हैं उनसे स्वयं घर जाकर मिलना होगा, तब आपका काम बन पाएगा। आज दूरभाष पर कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर काम बन जाएगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए हनुमान जी का दर्शन करें या उनका ध्यान करके घर से बाहर जावें।
धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आशातीत सफलता मिलने के योग दोपहर से प्रारंभ होंगे। दोपहर तक थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हो सकती है। अधिक सोचने के कारण समय नष्ट हो सकता है। ये जिस कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, मित्रों की मदद या संबंधित व्यक्तियों की मदद नहीं मिलने से वह कार्य थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद सब तरफ से समय अनुकूल होना शुरू होगा, इसलिए निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए घर के व्यक्तियों के साथ आप मिल बैठकर भोजन करें। इसके बाद घर से बाहर प्रस्थान करें। उनकी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों पर सूर्य बुध की विशेष कृपा है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लाभ अच्छा प्राप्त होता है। कम धन में उत्तम लाभ के संकेत हैं और जो काम आपके हाथ में है, मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न भी होगा। मात्र बढ़ चढ़कर बोलने में थोड़ी सी सावधानी रखें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए अपने भगवान के यहाँ पूजन करें, एक दीपक जलाएं, इसके बाद घर से बाहर जाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। धन के अभाव में जो कार्य रुके हुए थे वह भी चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज विशेष रूप से परिजनों के साथ कहीं मीटिंग करनी है तो वहां अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए घर में मीठा जरूर बनाएं और जो भी व्यक्ति आता है उसे वह खिलाएं, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति की आज तरक्की अच्छी होगी। हालांकि दिन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना कार्य नहीं कर पाने के कारण थोड़े से तनाव में है। इस तनाव को पालने की आवश्यकता नहीं है। आपका सोचा हुआ कार्य आने वाले समय में सही रूप से संपन्न होने वाला है। वह आज सिर्फ प्रारंभ ही हो पाएगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए भगवान की पूजन करें, सफ़ेद चंदन का तिलक धारण करें। आचार्य जी, आज कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।